जो हमारे से जल पिएगा उसको भी ठंडक होगी और हम भी ठंडक पाएंगे। ये है सत्संग का प्रभाव। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावने हारी। इसलिए विहंग जो हमारे संशय हैं, जो हम सोचते हैं कि कलिकाल में भगवान हमको साथ देंगे कि नहीं, ये भगवान इस कलिकाल में इस धराधाम में आज भी विराजमान हैं। सेना नाई भक्तमाल की कथा में आता है कि सेना नाई कैसे थे, बड़े भक्त थे, भगवान की पूजा करते थे। तो पूजा कर ही रहे थे कि समय इतना व्यतीत हो गया कि राजा की सेवा करने जाते थे, वो समय भूल गए। समय भूल गए, पूजा से निमित्त भय याद आया कि या हमें तो सेवा करने के लिए जाना है। अब राजा बड़े हमसे क्रोधित होंगे और हमें मरना हमारा मरण है, ऐसा विचार करने लगे। सेनानाई पूजा से निमित्त होकर सीधे राजा के पास जाते हैं और वहां जाकर क्या देखते हैं कि राजा कह रहे कि भैया लौट के काहे आ गए, अरे धन्य है आपको कि आज तो आपने हमें पूरा कोमल कर दो, दक्षिणा में कमी हुई तो और ले जाओ। सेनानाई अचंभित कि हम तो पूजा में भी देते, इनको दबा को इनकी सेवा कौन कर गया। बोले महाराज व्यंग मत करो, आप हमारी हंसी ना उड़ाओ, आज पूजा में समय ज्यादा लग गया था जी के कारण हम नहीं आ पाए। अरे समझ गया सेनानाई, हो ना हो परम पिता परमात्मा ने हमारा सहारा दिया है, सब त्यागा और जो है बन के लाने गमन करने लगे। त्यों ही बन के लिए गमन करने लगे कि त्यों ही वह राजा बोले महाराज आप हमारे गुरु, गुरु कौन, जो भगवान से मिला दे, आप हमारे गुरु जो भगवान की भक्ति निपुण किया और हमें भगवान से मिलाया, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन पर्यंत का राशन पानी हमारे घर से चले। तो भक्तमाल की यह कथा सेनानाई एक कलयुग में हुई, भक्तमाल कलयुग की कथाओं, क्योंकि हमें ये लगता था कि पहला तो सतयुग में भय, द्रौपदी सतयुग में भय, त्रेता में राम जी भय, कलयुग में कोई है कि नहीं है, सो हमें कोनो वृत्तांत ही नहीं मिलत है। तो भक्तमाल जो कथा है वो केवल कलयुग के भक्तों की कथा है। उनके सुमोरू हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, क्योंकि तुलसीदास महाराज को भी तो कलयुग में ही भगवान प्राप्त हुए। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव महाराज, आपने हमें सब सुनाया, लेकिन यह बताओ समुद्र मंथन क्यों आवश्यक था, समुद्र मंथन कैसे हुआ, ये कथा हमें श्रवण कराइएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया।